पिछली क्लास में अपन ने परचेज, सेल्स, इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखा था। आज अपन समझ रहे हैं डिस्काउंट की एंट्री करना। तो पहले हम डिस्काउंट के बारे में समझ लें। आप देखते हैं कि जितने भी व्यापार होते हैं, जितने बिजनेस होते हैं, हर जगह डिस्काउंट की बात पहले आती है। आप जब भी कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं तो जब भी कोई उसका मूल्य बताया जाए, कम हो या ज़्यादा हो, पर आप पूछते हैं कोई डिस्काउंट इसमें हो सकता है क्या, या इसमें कुछ और रेट में कमी हो सकती है क्या। जो रेट, प्रिंट रेट जो होता है, उससे कम मूल्य पर सामान खरीदने या बेचने को डिस्काउंट आप कहेंगे। जैसे आप कोई वस्तु परचेज करने पहुँचे हैं और उस पर प्रिंट मूल्य है 60 रुपये, और वह यदि आपको 60 रुपये से कम में मिल जाती तो वो डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट भी दो तरह से लगेगा, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब होगा? जब जो व्यापारी है वो आपको उस वस्तु को 60 रुपये मूल्य में देना चाहते हैं, लेकिन आप उसे 60 से कम में लेना चाह रहे हैं, तो जितने कम में वो देने तैयार हो जाएंगे कैश प्राप्त करते समय, तो वो कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमेशा कैश भुगतान करते समय लिया जा सकता है। जैसे आपने कोई वस्तु पसंद की है, उसका मूल्य 5,500 रुपये है, और आपने कहा हम तो 5,000 रुपये दे देते, तो हमने 5,000 रुपये दे दिए, तो जो 500 रुपये हो गया वो क्या है? कैश डिस्काउंट। जो आपको कम मूल्य में सामान मिल गया, जितने कम में मिल गया वो कैश डिस्काउंट। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट व्यापारी अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए देते हैं, ताकि अपनी बिक्री को बढ़ा सके, ग्राहक ज़्यादा आ सके। आप देखते हैं कभी कभी कुछ विशेष अवसरों पर किसी व्यापारी के पास आपको बाहर एक बोर्ड लगा दिखेगा कि स्पेशल ऑफर 10% डिस्काउंट। जैसे कि कोई त्यौहार आता है, दिवाली के अवसर पर 20% डिस्काउंट, या किसी दूसरे त्यौहार पर 5% डिस्काउंट या 10%, 20%, कुछ दर लिख देते हैं। मतलब वो डिस्काउंट सबको देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारी अपनी इच्छा से देते हैं और सभी ग्राहक को देते हैं। पर कैश डिस्काउंट सभी को नहीं मिलता। इसका अमाउंट भी फिक्स नहीं होता, ये कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि ग्राहक कितना डिस्काउंट ले पा रहा है। ग्राहक जो डिस्काउंट लेने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं, जिनके पास समय ज़्यादा है, वो डिस्काउंट ज़्यादा कैश ले लेते हैं, और समय यदि कम है उनके पास तो वो कैश डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे। ये डिपेंड करेगा ग्राहक के पास कितना समय है और कैसी स्थिति है, तब जाकर डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट तुरंत आपको जैसे ही पहुँचेंगे, व्यापारी खुद बोलते हैं इतने का सामान उन्होंने 10% लेस कर दिया है, इतने आपको दे देंगे, इस तरह से। तो वो खुद अपनी मर्जी से करें। अब एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट तो फिक्स है, अलग से हमें कोई एंट्री कर रखना नहीं पड़ती। लेकिन कैश डिस्काउंट चूँकि इसका अमाउंट अलग अलग है सभी ग्राहक के लिए, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा डिस्काउंट, किसी के लिए देना नहीं पड़ रहा, तो ये डिस्काउंट जो होता है कैश डिस्काउंट, ये कम ज़्यादा होता है, तो इसका अलग से व्यापारी को लिख कर रखना पड़ता है। अब आप जैसे बिजनेसमैन, होलसेलर से आप सामान परचेज करने गए, और आप जब सामान परचेज करने जाते हैं होलसेलर के पास, तो कभी आप उसी सामान पर ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, कभी उसी पर कम मिलेगा, तो कम ज़्यादा होता रहता है, तो लिख कर रखना पड़ेगा। तो परचेज करते समय भी लिख कर रखना पड़ेगा, और जब आप ग्राहक को सामान बेचेंगे तब भी आपको कैश डिस्काउंट वाली कंडीशन में अलग से डिस्काउंट की एंट्री करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट ऐसा है जो परचेज करते समय और सेल्स करते समय दोनों ही टाइम में कम ज़्यादा हो जाता है, समय पर डिपेंड करता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री करके रखना नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अमाउंट घटाकर लिख दिया करेंगे। तो सबसे पहले समझ रहे हैं कि यदि कैश डिस्काउंट है तो एंट्री कैसे करेंगे। नेक्स्ट अपन स्लाइड में समझ रहे हैं कि यहाँ पर यदि कैश डिस्काउंट है तो आप देख रहे हैं कैश के जस्ट नीचे क्या आ गया है, अलग से डिस्काउंट आ गया, तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। और यदि ट्रेड डिस्काउंट होता तब क्या होता, हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ रहे हैं कि यदि ट्रेड डिस्काउंट होता तब क्या होता।
तो यहाँ पर डिस्काउंट अलग से नहीं आता, केवल अमाउंट कितना था, डिस्काउंट का अमाउंट कितना था वो माइनस हो जाता, ट्रेड डिस्काउंट। अपन फिर से पिछली स्लाइड पर चल रहे हैं और यहाँ अपन देख रहे हैं कि बाय परचेज अकाउंट अपन ने माना कि सामान खरीदा है 5,000 रुपए का, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट में वो अमाउंट जितने में व्यापारी अपन को वस्तु देना चाह रहा है। माने को देना चाह रहा है 5,000, अपन लिख दिए 5,000। अपन कैश कितना दे रहे हैं? अपन यदि कैश थोड़ा सा कम दे रहे हैं, अपन दे रहे हैं मानकर चलो 4,500 रुपये, तो अपन कैश के सामने वो कैश लिखेंगे जो अपन दे रहे हैं, तो अपन 4,500 लिख देंगे। अब 5,000 कीमत का सामान है, अपन 4,500 में ले रहे हैं, तो कितने कम मिलेगा? अपन 500 कम में ले रहे हैं, तो जितने कम में अपन उस सामान को ले रहे हैं वो ही कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो 500 रुपये आ जाएगा डिस्काउंट के सामने, ठीक है। बाय मतलब डेबिट होता है, टू मतलब क्रेडिट होता है, तो अपन डेबिट वाले पक्ष में परचेज का अमाउंट लिखेंगे, टू मतलब क्रेडिट वाले पक्ष में कैश और डिस्काउंट का अमाउंट अपन लिख देंगे। इस तरह से आप एंट्री कर देंगे। अपन अगली क्लास में सीखेंगे कि आप जब रिकॉर्ड एंट्री करते हैं तो प्रारूप किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से डेबिट क्रेडिट अपन एंट्री कैसे अपन अमाउंट उसमें लिखते हैं, किस पक्ष में लिखेंगे और कैसे अपन लिखेंगे। अपन क्योंकि अब सवाल स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, तो आपको प्रारूप बनाना भी सिखाएंगे। तो ये एंट्री सबको समझ आ गई है कि जब भी अपन माल खरीदेंगे, डिस्काउंट यदि कैश है तो आप अलग से कैश के नीचे डिस्काउंट भी लिख देंगे। और यदि हम आपसे पूछेंगे माल खरीदा 10% व्यापारिक बट्टे पर, तब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्काउंट नहीं, तो इस तरह से एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। यदि हम आपसे कहेंगे 20% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्यों? व्यापारिक बट्टा उसमें अलग से डिस्काउंट आएगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे 20% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर माल खरीदा, यहाँ पर दोनों हो गए, व्यापारिक भी है नगद भी है, तो इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड अपन देख रहे हैं। तो इस तरह से एंट्री आप करेंगे। कैसे करेंगे आप? बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो समझ आ गया सबको? एक बार हम फिर से बोल के बता रहे हैं। यदि माल खरीदा है और 10% नगद बट्टे पर माल खरीदा है, उस समय एंट्री आपकी ये हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। दोनों डिस्काउंट यदि हम बोलेंगे आपसे, उस समय आप ध्यान रखेंगे कि तब भी ऐसी एंट्री होगी। बस अमाउंट का ध्यान रखेंगे आप। अमाउंट कैसे लिखेंगे वो बता देते हैं। 40,000 का माल खरीदा है, 10% व्यापारिक और 20% नगद बट्टे पर खरीदा है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले टोटल जो माल होता है अपन उसमें से व्यापारिक वाले बट्टे को माइनस करेंगे, क्यों? व्यापारी में सबसे पहले आप जैसे ही पहुंचते हैं व्यापारी के पास, वो आपको सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट देते हैं? वो आपको सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जैसे आप जाते हैं वो आपसे क्या बोलते हैं? ये लीजिए इतने का सामान है और हम आपको 10% लेस तक इतने में दे देंगे। तो फौरन आपको कौन सा डिस्काउंट देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। वो एक छाछ देते हैं। आप कभी जाकर देखना, कभी दुकान पर जाकर देखना, वो आपसे क्या बोलेंगे? ये देखिए इसका एमआरपी इतना है और हम आपको लेस कर कितने में दे देंगे। बोलते हैं तो लेस करके खुद मर्जी से दे रहे हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और उसके बाद आप बात करते हैं नगद डिस्काउंट। वो कब करते हैं? जब पसंद आ जाएगा। आप क्लियर हो गए, आपको वो सामान पसंद है, अब लास्ट में जब कैश निकाल कर देते हैं, कैश देते समय आप बिना बोले ही कुछ कम कैश दे देते हैं। फिर गिनते, अरे ये तो 500 रुपये कम, फिर आप क्या बोलेंगे? इतने ही रखिए, पूरे हो गए, बस इतने ही ठीक है, हम पहले भी इतने में लेते होता है। तो वो कैश डिस्काउंट हो जाए। जब आप कैश देंगे तब बात आई कैश डिस्काउंट। अभी बात चल रही है, जब तक तो ट्रेड डिस्काउंट बात चलती रहेगी, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट व्यापारी पहले देते हैं हमेशा, इसलिए सबसे पहले यदि आपके सवाल में, क्वेश्चन में पहले कैश डिस्काउंट लिखा हो या पहले ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो, मतलब अमाउंट की आप गणना करेंगे तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट गणना करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट घटाने के बाद जो अमाउंट शेष बचेगा
उसमें से आप निकालेंगे कैश डिस्काउंट। जैसे हमने बताया 40,000 का सामान परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो पहले आप क्या करेंगे 40,000 में 10% निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो 40,000 की जीरो छुपाएंगे, आ गया 10%, 4,000। अब आप 40,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे आपके 36,000 रुपये। अब 36,000 रुपये का 20% 7200 रुपये कैश डिस्काउंट है, तो 7200 रुपये कहाँ लिखेंगे आप, डिस्काउंट के सामने लिखेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट कितना है आपका, 3600। हाँ, तो वो 36,000 रुपये लिखेंगे आप परचेज के सामने, ठीक है। और कैश के सामने क्या लिखेंगे, कैश के सामने आप वो कैश लिखेंगे जो आप गिनकर दे रहे हैं, जो निकाल कर दे रहे हैं, जो कैश आप पास से जा रहा है। और आप हमेशा कैश देते हैं, सारे डिस्काउंट माइनस कर कर आप कैश देते हैं, तो आप सारे डिस्काउंट माइनस कर कर आप कैश देंगे, तो कितना कैश देंगे, तो पहले आप 40,000 में 4,000 घटा देंगे, 36 बचे। 36,000 में से घटाएंगे आप 7,200 रुपए, और 7,200 घटाने के बाद जो कैश बचेगा वो आप लिखेंगे कैश के सामने, क्योंकि अपन कैश हमेशा सारे डिस्काउंट यानी ट्रेड कैश दोनों डिस्काउंट घटा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एंट्री करेंगे। समझ आ गया कैसे एंट्री करते हैं, डिस्काउंट किया कर लेंगे, ठीक है। अगर हम पूछें कोई बता देगा एंट्री, हाथ उठाओ, कौन कौन बता सकते हैं एंट्री आज, ठीक है। तो माइक दे देना मैडम आप, तो आप पीछे घुमा देना, तो माइक ले लो, जो बताएंगे सबसे पहले। 10% व्यापारिक अड्डे पर माल खरीदा। बताओ एंट्री क्या करेंगे आप, बिल्कुल सही जवाब। 20% नगद अड्डे पर माल खरीदा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताओ 20% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर माल खरीदा, सही जवाब है। क्या नाम है आपका, और आपका सब्जेक्ट क्या था 12th में, मैथ प्लस आया, वेरी गुड, ताली बजाते हैं आप लोग। मैथ वाला सब्जेक्ट है और एंट्री जैसी बता दें, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा, आप बताओ। माल खरीदा है और 10% नगद डिस्काउंट पर खरीदा है, वेरी गुड, सही जवाब है। अगला बताओ 20% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा, सही जवाब। अगला बताओ 20% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर माल खरीदा है, वेरी गुड, सही एंट्री है। क्या सब्जेक्ट है आपका, मैथ है। क्या नाम है आपका, अंकित कुशवाहा की सभी एंट्री सही है, ताली बजा दो आप लोग। नेक्स्ट कौन बताएगा, पीछे ठीक है। आप बताओ माल खरीदा है 10% व्यापारिक बट्टे पर, सही है। अगला बताओ 20% नगद बट्टे पर माल खरीदा, 10% व्यापारिक और 20% नगद बट्टे पर माल खरीदा, वेरी गुड, सही एंट्री है। क्या सब्जेक्ट है आपका, मैथ और बायो। क्या नाम है आपका, विक्रम ने भी सही एंट्री बताई, सब्जेक्ट मैथ और बायो है, ताली बजा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट कौन बताएगा, हाथ उठाओ, दे दो किसी को। अगला है माल खरीदा, 10% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, और 20% नगद बट्टे पर माल खरीदा, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, 10% व्यापारिक और 15% नगद बट्टे पर माल खरीदा, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड, सही एंट्री है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका 12th में, सर आर्ट्स, आर्ट्स है, चलो वेरी गुड, ताली बजा दें आप लोग। आर्ट्स सब्जेक्ट है, एंट्री सही बताएंगे लेकिन। अब आप बताओ, खड़े होकर बताओ,
आप बताओ माल खरीदा है 20% नकद डिस्काउंट पर खरीदा है। By purchase account to cash account. नकद डिस्काउंट Discount account. हाँ 20% व्यापारिक भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account. कैश डिस्काउंट 10% और ट्रेड डिस्काउंट 20% माल खरीदा। By purchase account to cash account to discount. वेरी गुड, सही एंट्री है, ताली बजा दो आपको। नेक्स्ट कौन बताएगा? आप बताओ 10% व्यापारिक भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account. 15% नकद भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account. 25% व्यापारिक और 15% नकद भट्टे पर माल खरीदा। By purchase account to cash account to discount account. क्या सब्जेक्ट है आपका? Arts. वेरी गुड, सभी एंट्री सही है। 8 सब्जेक्ट पर भी सही एंट्री बताएं, ताली बजा दो आप लोग। नेक्स्ट, पीछे एक बच्चा हाथ उठा रहा था, उसको दे दो। बताओ 10% व्यापारिक भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account. 15% नकद भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account to discount account. 10% व्यापारिक और 15% नकद भट्टे पर माल खरीदा। By purchase account to cash account to discount account. हाँ, दोनों डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट है और माल खरीदा है। तो सबसे पहले आप कौन सा डिस्काउंट का अमाउंट की गणना करेंगे? Sir, cash account. Cash account. सबसे पहले आप जैसे दोनों डिस्काउंट है आपके सवाल में, क्वेश्चन में, और आपको गणना करना है। तो सबसे पहले आप परचेज के अमाउंट में से कौन सा डिस्काउंट माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, सही जवाब। गुड। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? आपका सब्जेक्ट कौन सा है? Sir, math. मैथ है, वेरी गुड। तो आ जाओ बच्चे, मैथ्स वाले ही बता देते हैं। आपका क्या सब्जेक्ट है? Arts. आर्ट्स है, ठीक है, वेरी गुड। आप बताओ 10% व्यापारिक भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account. 10% नकद भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account to discount. 5% व्यापारिक और 10% नकद भट्टे पर माल खरीदा। By purchase account to cash account to discount. हाँ, सही जवाब है, ताली बजा दो आप लोग। सारे एंट्री सही हैं और सब्जेक्ट भी आर्ट्स है, सभी एंट्री सही बताई है। नेक्स्ट कौन बताएगा? आप बताओ माल खरीदा है 10% व्यापारिक भट्टे पर, By purchase account to cash account. सही एंट्री है। 20% नकद भट्टे पर माल खरीदा, By purchase account to cash account to discount. हाँ ये एंट्री भी सही है। अगला है 5% व्यापारिक और 15% नकद भट्टे पर माल खरीदा। By purchase account to cash account to discount. वेरी गुड, तीनों एंट्री सही है। क्या सब्जेक्ट है आपका? Maths. मैथ है, वेरी गुड, ताली बजा दें आप लोग। मैथ सब्जेक्ट है, पर एंट्री सही बताइए। नेक्स्ट कौन बताएगा? ठीक है, तो अब आप सभी को एंट्री करना आ गया है परचेज की और डिस्काउंट के साथ। अपन अगली क्लास से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये अपन सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपन अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता दें, किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है।